क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन उसने आपसे क्या पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज करने का तरीका क्या है। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 5x प्लस 15। तो अब अगेन यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का कॉमन। तो आप देखें जो एक टर्म है उसमें तो वेरिएबल है ही नहीं है, लाइक खाली 15 लिखा हुआ है। तो 5 एक नंबर भी है और इसके साथ एक वेरिएबल भी है। तो अब हमने यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें सिर्फ कॉमन आ सकता है और वो सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो हम कॉमन लेंगे। आपके पास 5 कॉमन आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आप वैल्यू कॉमन लेंगे उसी वैल्यू से अंदर डिवाइड करना है। तो 5x में से जब 5 कॉमन चला गया, बाकी यहाँ से बच गया x, और 15 में से भी क्योंकि 5 कॉमन जा चुका है तो यहाँ बच गया 3। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जब आप इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और जब आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 जो है, अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, अब पहला स्टेप तो उसी तरह आप देखें कॉमन, तो अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कॉमन नहीं आ सकता। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इस तरह की जो वैल्यू है, ये आपके पास बेसिकली क्वाड्रेटिक होती है, जिसमें आपके पास आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए ax² प्लस bx प्लस c। तो इस पे फिर आप क्या करते हैं, आप इसके लिए मिड टर्म ब्रेक जो है वो करते हैं। मिड टर्म का मतलब ये जो मिडल टर्म है, आप इसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स में। तरीकेकार क्या होता है, आप ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, फर्स्ट टर्म x² के साथ। अब ये बन रहा है यहाँ पर 3x², और अगर हम 3x² प्लस का साइन भी लगा लें साथ। अब हम इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको पता है हम सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद दोनों के साथ x लगा देंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 3 आता है। इसके अलावा इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके अलावा 3 बनता 3, इनके अलावा कोई फैक्टर और नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो साइन है जो दरमियान में x के साथ है, इस साइन को आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। हमने बड़ी वैल्यू के साथ सेम फैक्टर्स हैं तो सेम प्रोसीजर है। अब दूसरा साइन आपने डिसाइड करना है खुद, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था। तो अब आप मुझे बताएं प्लस को हम किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाए। ऑब्वियस बात है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही जो है वो आपके पास प्लस आएगा, यानी +3 को +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +3 आएगा। अब आपके पास ये आप